दो कारण बने थे हनुमान जी के प्राकट्य के समय। और वो दो कारण कौन कौन से हैं? एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस समय दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, उस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जरूर था कि धरऊं धीर हो हूँ सुत चारी, लेकिन उनके मन में 4 नहीं थे, 5 थे। एक और कारण है कि जब मोहिनी भगवान ने अमृत का बंटवारा किया था, तो मोहिनी भगवान को बड़ा दुख था कि यहाँ सब हैं पर मेरे महादेव नहीं हैं। जिनको मुझे देखकर सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती वही नहीं है, जो मेरे मिलने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम खूब सज कर आए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं हम, लेकिन हमें अपनी सुंदरता पर, सुंदर होने का जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, वो कब मिलता है? जब उस सुंदरता को देखने वाली कोई सच्ची आंखें होती हैं, कोई प्रेम करने वाली आंखें होती हैं। तो ये सब देवता प्रेम तो करते हैं, लेकिन इनकी आंखों में स्वार्थ है। और मेरे महादेव जो सच में मेरे इस स्वरूप को देखकर खुश होते, वो यहाँ है ही नहीं। तो एक बार चंद्रमा बड़ी प्रशंसा कर रहा था, ओहो 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 हो, कितना आनंद, कितने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। तो भोले बाबा ने कहा, किसकी प्रशंसा कर रहा है? तो चंद्रमा ने कहा, और कौन? जब नारायण भगवान मोहिनी का रूप लेकर आए थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि उनका वो रूप देखते ही बनता था। तो भोले बाबा बोले, हम तो देख ही नहीं पाए, हम तो उस रूप को निहार ही नहीं पाए। तो भोले बाबा ने नारायण भगवान का आवाहन किया, नारायण भगवान को बुलाया। तो नारायण भगवान आए तो कहा, कहो। तो मैंने आपका वो रूप नहीं देखा, मुझे भी आपकी वो वाली सुंदरता देखनी है। तो नारायण भगवान ने कहा, देखो हमें ऐसे बार बार स्त्री बनने में शर्म आती है, हम ऐसी कोई बार बार स्त्री का रूप थोड़ी ले सकते हैं। तो नहीं, एक बार बस मेरे लिए, एक बार। तो कहा ठीक है, यहाँ कैलाश पे सब लोग देखेंगे, कहीं दूर चलते हैं। तो कहीं दूर जंगल में नारायण भगवान और भोले बाबा पहुँचे। तो नारायण भगवान ने कहा, मुंह फेर लीजिए, बाद में जब हम कहें तभी पलटना, उससे पहले नहीं पलटना। बोला ठीक है, नहीं पलटूंगा। मुंह फेर कर बैठ गए और बहुत देर हो गई, कुछ आवाज खटका, कुछ नहीं। तो नारायण भोले बाबा ने कहा, चले गए क्या? अरे हो कि चले गए? देखा कोई नहीं, तो फिर पलटे। तो जैसे ही पलटे तो आवाज आई, छम छम छम, है बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही थी। सो नारायण महादेव उनको देखने लगे। सो नारायण भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि महादेव तो उन्हें देखते ही रह गए और ऐसे मुस्कुरा कर के बोले, अगर पार्वती जी से ब्याह नहीं हुआ होता तो हम तो तुमसे ब्याह ही कर लेते। तो नारायण भगवान ने कहा, देखा इसीलिए तो हम ये रूप में आ नहीं रहे थे, हमें पता था कि आप ऐसे ही हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो महादेव कहते हैं, सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जन्म जन्म का बंधन आपसे बांध लूँ। कभी ऐसा लग रहा है मुझे आपसे प्रेम हो गया। तो कहा फिर अब क्या करें? तो कहा जैसे एक पत्नी या एक प्रेमिका सदा अपने स्वामी के साथ रहती है, ऐसे ही सदा मैं आपके साथ रहूं, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊं, सदा आपकी सेवा करूं, सदा आपके मुख को निहारता रहूं, आपकी सेवा में सदा जुटा रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो जब वो नारायण भगवान राम बनकर आए तो भोले बाबा हनुमान बन कर के आए। उन्होंने कहा, मैं सदा आपके पास रहूँगा। ये हनुमान जी के उसी समय, जिस समय उन्होंने वो रूप देखा था, उसी समय उनके शरीर में से ऊर्जा प्रकट हुई थी। संत महात्मा कीर्तन कर रहे थे और वो ऊर्जा उनके संतों के कीर्तन के साथ पवन देवता के वेग के संग संग
केसराकल पर्वत पर वानरराज केसरी की धर्म पत्नी अंजना तपस्या कर रही थी। अंजना कौन है? ऋषि गौतम और अहिल्या की बेटी हैं। जब अहिल्या को इंद्र ने अपने भ्रम के जाल में फंसा दिया था और इस प्रकार की भूमिका बना दी थी कि न कुछ होते हुए भी उनके चरित्र पर कलंक लग जाए, तो गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को पत्थर होने का श्राप दे दिया था। और 2 बेटा बेटी भी है ना, एक शतानंद जी और एक अहिल्या, इन दोनों को भी श्राप दे दिया था कि तुम दोनों यहाँ थे, फिर इंद्र आश्रम में कैसे घुस गया। तो शतानंद जी को श्राप दिया कि तुम बहुत विद्वान होगे लेकिन तुम्हारा कहीं पर नाम यश नहीं लिया जाएगा। और अहिल्या को वो अंजना को श्राप दिया कि तुम कुंवारी माँ बनोगी। तो ये दोनों को ऐसे श्राप दिया था। तो अंजना जो है वो कुंवारी माँ है लेकिन उनका कुंवार पत्ते नहीं उतरा। वो केसरी की पत्नी है लेकिन उनका पुत्र पवन पुत्र कहलाता है। लेकिन पवन का भी क्या सहयोग है, केवल लेकर ही तो आया है। तो बेटा किसका है, कहाँ से आया वो जिससे वो प्रकट हुआ? तो कहा वो उसी चरु से आया है जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में, जिस समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था उस समय चरु में से हिस्से करे गए। तो आधा भाग श्री कौशल्या जी को और आधे में से आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा को दिया जाना था। तो कैकेयी का जो हिस्सा था उसको चौथाई हिस्सा प्रिय नहीं लगा, तो कलेश करने लगी और ऐसे उसने उसको ले तो लिया लेकिन सबके सामने कुछ कह तो नहीं सकती थी, पर मन मन में कैकेयी की क्लेश था। तो ले तो लिया पर खाया नहीं, जाकर खिड़की में धर दिया। तो वो खिड़की में से एक पक्षी उसे लेकर के उड़ गया। जो भीतर का अपमान किया था ना, प्रसाद का अपमान, भक्ति का अपमान, वही अपमान कैकेयी के जीवन में पूरे जीवन रहा। यही कारण है कि बाद में भरत जी ने कैकेयी को त्याग दिया था, क्योंकि उस समय जिस समय तुम्हें प्रसाद मिला था उस समय तुमने प्रसाद को त्याग दिया था और तुमने राम को वनवास भेजा मेरे लिए। तुम्हारे मन में स्वार्थ था। कई बार स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में हमारे जीवन में निजी स्वार्थ आ जाते हैं। हम थोड़े अपने कपट की सी बात कहने लगते हैं, इससे बचना चाहिए। पुरुष अपनी स्त्री को कपट की बात कहे, अपने घर को कपट की बात कहे, औरों से टूटता रहे, ये भी ठीक नहीं है। और एक स्त्री अपने पति को कपट की बात कहे, अपने परिवार को तोड़ देवे, ये भी ठीक नहीं है। आज घरों में दीवालें खिंच गई क्योंकि आदमी बहुत कपटपूर्ण होने लगा है, कैकेयी की तरह होने लगा है, इसीलिए दीवाल खिंच जाती हैं। घर में कोई मेहमान भी नहीं आना चाहता, अपने बोझ लगने लगते हैं। बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है और रिश्ते नाते बहुत पीछे छूट जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी घर हैं जहां बच्चों को पता ही नहीं है, बुआ, मौसी, चाची, नानी, दादी, ताई, कुछ और भी हैं, बस हम दो और हमारा एक। तो ये कपट है कि हमें हमारे अपने बोझ लगने लगे हैं। अपनों से व्यंग कभी मत करो, अपनों से कपट मत करो, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं। अगर थोड़ा है तो थोड़े में खुश रहो। किसी ने कहा था थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है थोड़े की ही जरूरत है, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। अपना मैं लगाने की जरूरत नहीं है, अपने बड़प्पन को दिखाने की जरूरत नहीं है।
आप तो ऐसा नहीं करते ना, आप तो ऐसा नहीं करते, अपनी मैं लगाते हो, अपनी प्रशंसा के लिए आगे आगे भागते हो, नहीं? तो फिर तो आप कैकेयी की तरह नहीं होंगे। अगर अपनी मैं के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए भागेंगे कि आधा भाग कौशल्या को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, तो फिर घर में दीवालें खिंच जाएंगी। फिर जैसा कैकेयी के साथ हुआ ऐसा ही होगा। और जो वो कैकेयी का वाला भाग था ना, वो बहुत प्यारा भाग था, जिसे एक पक्षी लेकर के उड़ा, उड़ता उड़ता पवन देवता के वेग के साथ वो केसराकल पर्वत पर गया। उसी प्रसाद के सहारे भोलेनाथ का तेज अंजना मैया के गर्भ में ठहरा है, और जिससे मेरे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की।